और काफी सारे लोग आने वाले हैं अभी। एंड सभी लोगों को तहे दिल से वेलकम करना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है एंड कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ मैं। सो बहुत सारे लोग इधर अभी जो ट्रेनिंग सेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक लाइफ स्किल सीखने को मिल रहा है, मतलब एक सेल्स क्लोजिंग स्किल सीखने को मिल रहा है वन ऑफ द एक्सपर्ट ऑफ आवर कंपनी। तो हम एक्सपर्ट के साथ सीखने वाले हैं। तो मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से, जो भी लोग ऑलरेडी ऑन टाइम ज्वाइन हो चुके हैं, उनका टाइम अभी वेस्ट ना करते हुए अभी सभी लोग आप एक अच्छी जगह ढूंढ लीजिए। एंड कृपया करके आप हेडफोन्स यूज करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, या कोई नॉइस प्लेस पे जो भी हो कहीं पे हो, या आप सुरक्षित प्लेस पे आ जाइए। अगर आप ड्राइविंग गिविंग कर रहे हो तो कार कहीं पे साइड पार्क कर लीजिए, पार्क करके बैठिए। क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग जैसे ही बिजनेस प्लान देखे, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा बिजनेस है, तो इससे ये चीज सुन के हम लोग तो ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं। मतलब यहाँ से आप लोग को क्या करना है सर, अभी अभी बेसिक जो चीजें हैं, जो बेसिक स्किल्स है, उसकी कमी बहुत ज्यादा है। हमारे टीम में जो है बहुत ज्यादा कमी है। तो ये रीजन से हम लोगों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है इधर। तो बेसिक स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है सर। वो जो कहते हैं ना, नो लर्निंग इज नो अर्निंग। तो अभी सीखने पर ही हमें कुछ मिलेगा। अभी हम लोग सीखना तो, जब ही सीखना बंद करेंगे तो खत्म, अपने उधर उधर अर्निंग हो नहीं पाएगी हमारी। एंड हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ ऐसे एक्सपर्ट है जिन्हें हम लोग नॉलेज टैंक कह के बुलाते हैं उनको। सो उनका एक 20 साल का तजुर्बा है, एजुकेशन फील्ड में इनका एक तजुर्बा है। एंड सेल्स में बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस ये पाए पाए हुए ऑलरेडी। एंड हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे ट्रेनर के साथ हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। तो दिल थाम के बैठिए और कृपया करके आप अपने हेडफोन्स लगा लीजिए। और अभी कोई भी आपके दोस्त वगैरह या टीम ज्वाइन होने वाले हैं, तो तुरंत उनको ज्वाइन करने के लिए एक बार मैसेज डाल दीजिए। क्योंकि ये सेशन फिर दोबारा नहीं मिलेगा सर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। क्योंकि इस सेशन का अहमियत आपको सेशन के बाद पता चलेगी, कितना इंपॉर्टेंट सेशन है और कितना कुछ सीखने को मिल रहा है इधर बढ़ के। तो अभी देर ना करते हुए मैं अपने ट्रेनर को बुलाना चाहूंगा। सो नन अदर देन पंजाब से पंजाब से है, अमृतसर के रहने वाले हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं। उनको हम कंपनी में नॉलेज टैंक बोलते हैं, क्योंकि बहुत भरपूर नॉलेज उनके उनमें है। क्योंकि बहुत सारे हम लोग उनसे सीखे हैं, और बहुत सारे लोग हम लोग उनसे सीखना चाहते हैं और सीखने को। क्योंकि क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को उनका ट्रेनिंग भी मिलता नहीं, उनका उतना बिजी रहते हैं अभी। तो आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ में है। तो ऑल ओवर इंडिया हमें एक ट्रेनिंग मिल रही है यहाँ पे। तो देर ना करते हुए आपके जोरदार वर्चुअल तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा वन एंड ओनली नॉलेज टैंक ऑफ अवर एडुटेक कंपनी, मिस्टर गुरप्रीत सिंह सर। प्लीज वेलकम ऑन द डैश। थैंक यू रफीक सर, थैंक यू सो मच। मतलब आज बहुत देर बाद हमारी मुलाकात हुई ऐसे है ना, जूम के ऊपर। यस 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 यस। तो कर्नाटका और पंजाब एक नजर आ रहा है मुझे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। चले, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। दोस्त, अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नाम गुरप्रीत है, गोल्डन टेम्पल सिटी अमृतसर का रहने वाला हूँ। जैसे रफीक सर बता रहे थे कि करीब पिछले 20 साल से मैं एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सेल्स लाइन में जुड़ा हुआ हूँ, एजुटेक एजुकेशन की मार्केटिंग में जुड़ा हुआ हूँ। तो आप आपको कुछ सिखाने के लिए कोई लेक्चर देने वाला नहीं हूँ, सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए दोस्त, सीखने के दो तरीके हैं। या तो आप खुद गलती कर रहे हैं और सीखें, और या आप किसी और की गलती से सीख जाएं। बेहतर क्या रहता है, किसी और की गलती से सीखना। दूसरा, कहते हैं वेल स्टार्ट इज अ हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो समझो आधी लड़ाई जीत लिया, आधा युद्ध जीत लिया। तो आज हम जो बात डिस्कस करने वाले हैं वो शुरुआत की करने वाले हैं, कि कैसे एक बेहतरीन शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि दोस्त, हम जब मार्केटिंग की बात करते हैं, जब नेटवर्किंग की बात करते हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस देने वाले लोग मिल जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग। मतलब अगर हमने कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया है आज से पहले, या हमारे किसी मतलब फैमिली मेंबर ने नहीं किया, लेकिन कोई चाचा मामा ताया कोई ना कोई मिल जाता है जिसने कभी ना कभी किया होता है, और कोई ना कोई बैड एक्सपीरियंस से वो शायद कई बार गुजरा भी होता है, और उसका बैड एक्सपीरियंस का जो है वो हमें भी उसके बारे में बता रहा होता है, या हमें उसकी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा होता है। तो दोस्त, मैं आपको यही कहूंगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट फेस है। आज तक हमने मार्केटिंग में जितनी भी कंपनियां देखी हैं, जितनी भी कंपनियों के बारे में सुना है, वो सभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के बारे में सुना है। तेल, शैम्पू, कॉस्मेटिक का सामान, हेल्थ प्रोडक्ट, प्लास्टिक का सामान, खेती बाड़ी का सामान, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हजार कंपनियां हमने यही खरीदने और बेचने वाली सुनी है। और लेकिन ये एक डिफरेंट फेस इसलिए है कि ये एजुकेशन रिलेटेड सिस्टम है।
ये एकेडमिक एजुकेशन रिलेटेड सिस्टम है। सबसे बड़ी बात है एकेडमिक एजुकेशन, मतलब एकेडमिक एजुकेशन का मतलब ये होता है दोस्त, वो जरूरत जो हमारे घर की जरूरत है, जो हर बच्चे की जरूरत है। पहले समय में लोग कहते थे रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, आज लोग कहते हैं खाना कम मिल जाएगा चल जाएगा, लेकिन हमारा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले ले, मतलब घर के खाने से भी ज्यादा जरूरी हो चुका है एजुकेशन। और ये उस फील्ड से रिलेटेड है, मतलब जो हमारे घर के खाने से भी ज्यादा जरूरी हो चुका है। लेकिन क्योंकि लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग रहा है, लोगों का एक्सपीरियंस, हम में से भी कुछ लोगों ने हो सकता है कभी ना कभी कोई ना कोई डायरेक्ट सेलिंग किया होगा, और हमारा भी एक्सपीरियंस हो सकता है अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। इसी तरह हमें तरह तरह के लोग मार्केट में मिलते हैं, और हर बंदा अपना एक एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, और उसी एक्सपीरियंस के साथ वो हमें भी समझाने की कोशिश करता है। दोस्त ये एक डिफरेंट रास्ता है, डिफरेंट फेस है, क्योंकि एजुकेशन है। दूसरा, ये एक नई नई इंडस्ट्री है। नई इंडस्ट्री इसलिए मैं इसको कहता हूं यूनिक इंडस्ट्री है, क्योंकि आज तक हमने जितनी भी कंपनियां देखी हैं उससे अलग है, डिफरेंट है। तो एक यूनिक रास्ता है, एक नया रास्ता है, इसमें अपनी एक यूनिकनेस है, इसमें अपनी एक ब्यूटी है। तो दोस्त, मैं आप आज आपके साथ वो जो शेयर करने वाला हूं, वही उस ब्यूटी को लेकर के ही शेयर करने वाला हूं, कि क्या ये इंडस्ट्री वाकई, जब हम एक नई इंडस्ट्री में पैर रखते हैं तो हमें कैसे कैसे लोग मार्केट में मिलते हैं, क्या व्यवहार रहता है। मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करने वाला हूं दोस्त। ये हम लोग करीब अगले 40-45 मिनट हम साथ में रहने वाले हैं, और उस पीपीटी पे हम बातचीत करेंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप सबको एक अच्छा एक्सपीरियंस देके जाऊं, ताकि आप सब लोग एक अच्छी शुरुआत कर सके, अच्छा सके। तो दोस्त, इस टॉपिक को हम कहते हैं फोर बेसिक्स। हम सबने सुने हुए हैं फोर बेसिक्स, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट वेज है। दोस्त, एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई भी नया काम करते हैं तो हमें कई तरह के लोग मार्केट में मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो आज अगर मैं एक मार्केट बिहेवियर की बात करूं, तो रेडीमेड की दुकान की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप एक रेडीमेड की दुकान खोलते हैं, तो आपको कैसे कैसे लोग मार्केट में मिलते हैं जब आप लोगों से बातचीत करते हैं। तो दोस्त, जब भी आप एक रेडीमेड, मान लीजिए रेडीमेड की दुकान खोलते हैं या कोई भी नया काम करते हैं, तो कैसे कैसे लोग हमें मार्केट में मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें एक नेगेटिव सोचने वाले लोग भी मिलते हैं। नेगेटिव सोचने वाले लोग कैसे होते हैं, आप उनको कहते हैं यार मैंने रेडीमेड का काम किया है, वो कहता है ये तूने क्या कर दिया है, मेरे चाचा के बेटे ने भी 2 साल पहले किया था, 6 महीने पहले दुकान बंद करी है, 6 लाख का घाटा हुआ है, तू कम से कम मेरी सलाह ले लेता, मैं तुझे ये काम नहीं करने देता। और दोस्त, ऐसे लोगों का असर हम पे भी होता है। मान लीजिए आपने 2 दिन दुकान खुली रखी, कस्टमर 2 दिन में नहीं आया, ये नेगेटिव भाई साहब मिल गए थे, तो आप 2 दिन में ये सोचना शुरू कर देते हो, लगता है मेरा भी नुकसान हो गया, मेरा भी घाटा हो गया, मेरा भी पैसा डूब गया। और जब आप नुकसान का सोच रहे हो, जब आप घाटे का सोच रहे हो, जब आप डूबने का सोच रहे हो, तो दोस्त फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स के साथ जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट भी नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरह के लोग आपको न्यूट्रल भी मिलते हैं। न्यूट्रल लोग कैसे होते हैं, ना हाँ में ना ना में। जैसे हमने उनको बात करी, यार मैंने एक रेडीमेड का काम किया है, वो कहता देखो भगवान चलाता नहीं चलाता, दुकान चल पड़ी, 6 महीने बाद वही आदमी आपकी दुकान पे आएगा, बोलेगा मैंने तो कहा था ना तेरा काम खूब चलेगा। और अगर नहीं चला, तो वही आदमी 6 महीने बाद फिर आपकी दुकान पे आने वाला, और यही कहेगा यार मैंने तो पहले ही कह दिया था ये काम चलने वाला नहीं है, तू मेरा शायद इशारा नहीं समझा था, मैंने तो बोला था देखो भगवान चलाता नहीं चलाता, मेरा इशारा यही था कि ये चलने वाला नहीं है। दोस्त, ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं। तीसरी तरह के लोग, हमें पॉजिटिव सोचने वाले लोग भी मिलते हैं। पॉजिटिव सोचने वाले लोग कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी से बात करते हो, मैंने रेडीमेड का काम किया, होता है यार ये बहुत अच्छा काम किया है, वाकई आज रेडीमेड का जमाना है, लोग कपड़े सिलवाना पसंद नहीं करते, खरीदते और पहन लेते हैं, तूने बहुत बढ़िया काम किया है। तू अपने क्वालिटी पे ध्यान रखी, अपने रेट कम रखी, रेट रीजनेबल रखी, ताकि कोई भी कस्टमर तेरे पास आए वो सेटिस्फाई होके जाए। और दोस्त, मेरा भी कोई दोस्त, मेरा भी कोई रिश्तेदार अगर कोई रेडीमेड की चीज लेना चाहेगा, तो मैं उसको तेरी दुकान रेकमेंड करूंगा, मैं उसको तेरी दुकान पे भेजूंगा। तो दोस्त, ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं। दोस्त, मान लीजिए आपने 2 दिन नहीं, आपने 20 दिन दुकान खुला रखा, कस्टमर 20 दिन में भी नहीं आया, लेकिन आपको ये पॉजिटिव आदमी मिल गया था, तो आप 21वें दिन जब दुकान का शटर उठाओगे, पॉजिटिव माइंड से उठाओगे कि शायद अभी लोगों को मेरी दुकान के बारे में पता नहीं चला। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा मेरा काम खूब चलेगा, मुझे सिर्फ अपनी क्वालिटी पे ध्यान रखना है, अपना रेट कम रखना है, अपना रेट कम रखना है, ताकि कोई भी कस्टमर मेरे पास आए वो सेटिस्फाई होके जाए। तो दोस्त, ये एक मार्केट बिहेवियर है, काम कोई भी हो, ये सभी तरह के लोग हमें मार्केट में मिलने वाले हैं। कोई भी काम कर लीजिए आप कितना भी अच्छा या बुरा काम कर लीजिए, आपको ये सभी तरह के लोग मार्केट में मिलने वाले हैं। अब रेडीमेड की बजाय मैं यहाँ पे एजुटेक भी अगर लिख देता हूं, तो भी लोग यही हैं, मार्केट वही है, लोगों का व्यवहार वही है, लोगों का बिहेवियर वही रहने वाला है।
जब भी हम एजुटेक को लेकर के भी बात करते हैं तो हमें कुछ लोग नेगेटिव सोचने वाले लोग भी मिलते हैं, जिन्होंने पुराना कोई ना कोई मार्केटिंग का, जिनका पुराना कोई ना कोई खराब एक्सपीरियंस भी रहा होता है, किसी का मामा चाचा ताया। अच्छा, नेगेटिव आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? उसकी सुनने की क्षमता बिल्कुल खत्म होती है। उसको सुनना नहीं है, उसको सिर्फ अपना बताना होता है। तो दोस्त, ये नेगेटिव आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो सुनता नहीं है, क्योंकि सुनने से उसको डर लगता है। उसको लगता है अगर मैं सुनूंगा तो शायद मैं पॉजिटिव ना हो जाऊं, इसलिए वो सुनने को तैयार ही नहीं होता। हम उसको समझाने जाते हैं, वो हमारी सुनता तो नहीं है, लेकिन हमें समझाने की कोशिश जरूर करता है। दोस्त, एक जोक भी आपको सुनाता हूँ। चलो, आपको थोड़ा साथ साथ में जोक भी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक धोबी का गधा बीमार हो जाता है। भागा भागा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा गधा बीमार हो गया है। डॉक्टर चेक करता है, उसको बुखार है, बुखार की दवाई दे देता है। डॉक्टर साहब, आप इसको बचा लो, आप इसको बचा लो। डॉक्टर कहता है, दवाई दे तो दी तेरे को। कहता, नहीं डॉक्टर साहब, ये गधा बड़ा लाडला है, ये दवाई नहीं खाएगा। तो डॉक्टर क्या करता है, उसको एक पाइप उठा के दे देता है। कहता है, ये पाइप गधे के मुंह पे जाके लगाई, दवाई डाली, पीछे से फूंक मार दी, दवाई गधे के अंदर चली जाएगी, गधा ठीक हो जाएगा। घर चला जाता है और 15 मिनट बाद फिर भागा भागा वापस आता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बचा लो, बचा लो, बचा लो। डॉक्टर कहता है, यार 15 मिनट पहले तो तेरे को दवाई दी थी। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बोला मैंने वैसा किया। क्या किया? कहता, पाइप गधे मुंह पे लगाई, दवाई डाली, जैसे ही फूंक मारने लगा था, गधे ने पहले फूंक मार दी। दोस्त, जब आप एक मार्केट में जब जाते हैं, एक नया प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, एक नया काम लेके जाते हैं, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे गधे भी आपको मार्केट में मिलने वाले मिलते हैं। आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखना ये है कि गधा आपको फूंक मारता है या आप गधे को फूंक मार के आते हो। क्योंकि दोस्त, क्या होता है, नेगेटिव सीधा दिमाग में जाता है और पॉजिटिव थोड़ा अटक जाता है। तो नेगेटिव जाना बड़ा आसान होता है। इसलिए दोस्त, यही कहूंगा कि ये गधों से बच के रहिएगा। दूसरी तरह के लोग आपको न्यूट्रल भी मिलते हैं। न्यूट्रल लोग कैसे होते हैं? डबल माइंडेड, ना हाँ में ना में। जब मैंने एजुटेक के बारे में सुना, जब एजुटेक ज्वाइन किया, जब एजुटेक का काम शुरू किया, तो सबसे पहले मैं सबसे करीबी आदमी के पास गया। मतलब जो मेरी जिंदगी में सबसे करीबी था, बचपन से मेरा दोस्त था, मैं उसके पास गया दिखाने के लिए। मैंने उसको बोला, यार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, मैंने उसका काम शुरू किया है। तो उसने कहा, बता, मुझे भी बता, मैं भी कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूं। तो मैंने उसको पूरा एजुटेक के बारे में बताया। एजुटेक सुनने के बाद मुझे क्या कहता है, यार काम तो बड़ा शानदार लग रहा है, काम तो बड़ा अच्छा लग रहा है। चल एक काम करते हैं, तूने कर लिया है? मैंने कहा, हाँ यार मैंने तो कर लिया। कहता, चल तूने कर लिया है, तेरा पेमेंट आएगा या तेरा चेक आएगा या तेरे को पैसे आएंगे तो फिर मैं कर लूंगा। मैंने कहा, चल ठीक है, दोस्ती थी। मैंने कहा, चल ठीक है, काम किया। पहला मेरा मैचिंग कंप्लीट हुआ। मेरा मैचिंग कंप्लीट होते ही मैं 1000 का, जब इंसेंटिव बनता है तो 1000 का इंसेंटिव बना। मैं उसके पास गया, मैंने कहा, यार देख, पहला इंसेंटिव बन गया है मेरा। तो मुझे कहता है, यार बना होगा लेकिन ये पेमेंट ट्रांसफर नहीं होता। तो मैंने उसके सामने अकाउंट में ट्रांसफर किया, ट्रांसफर भी हो गया। 200 रुपए ट्रांसफर किया, 200 रुपए ट्रांसफर हो गया उसमें से। वो उसको लगा, हाँ यार पैसा तो ट्रांसफर हो गया है। कहता, चल एक आध तो आ ही जाता है, अच्छा दूसरा आएगा तो फिर देखते हैं। मैंने काम किया, अगला मेरा 1 बीबी का पेयर बना, 2000 का और इंसेंटिव बन गया। तो मेरा फिर 1 बीबी का पेयर बना, 2000 का इंसेंटिव बना। मैं फिर उसके पास, मैंने कहा, यार 2000 का और इंसेंटिव बन गया है। कहता, चल ये भी ट्रांसफर करके देख होता है क्या। मैंने 2000 का ट्रांसफर किया, 1900 रुपए करीब करीब बना था, तो 1900 का ट्रांसफर किया। 1900 रुपए मेरे अकाउंट में झट 2-4 सेकंड में पैसा अकाउंट में आ गया। मैंने कहा, यार देख, पैसा तो दमादम आ रहा है, चल कर ले अभी। तो मुझे क्या कहता है, यार 1-2 बार तो कोई भी कंपनी भेज देती है, अच्छा तीसरी बार आएगा ना तो पक्का फाइनल बिना कहे पैसे ले जाएगी। मैंने तीसरी बार फिर काम किया, पैसा फिर बन गया, फिर आया। फिर मैं उसके पास गया, ऐप में जाके उसके सामने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर हो गया। दोस्त, अब उसको क्या लगा, पैसा तो आ रहा है। अब मुझे क्या कहता है, कहता, यार एक बात सच कहूं? मैंने कहा, हाँ बोल। कहता, यार तू कर सकता है, मैं कर नहीं सकता। क्योंकि कुछ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, आपको कोई भी सिस्टम आगे लेके नहीं जाता, आपको आपका कॉन्फिडेंस आगे लेके जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपना कॉन्फिडेंस होता है दोस्त। उस दोस्त को मेरे शायद पेमेंट पे विश्वास था, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं था। दोस्त, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि कुछ लोग, दो तरह के लोग हमें मार्केट में मिलते हैं, या तो पैसे बनाते हैं या बहाने बनाते हैं। आपको आज डिफाइन करना होगा खुद को कि हमें क्या करना है, हमें पैसे बनाने हैं या हमें बहाने बनाने हैं। दोस्त, जो पैसे बनाना चाहते हैं वो बहाने नहीं बनाते, और जो बहाने बनाते हैं वो पैसे नहीं बनाते। सो डिफाइन योरसेल्फ कि आपको किस फील्ड में, आपको कैसे जाना है आगे, आपको पैसे कमाने हैं या आपको बहाने बनाने हैं।
तीसरी तरह के लोग आपको पॉजिटिव सोचने वाले लोग भी मिलते हैं। पॉजिटिव लोग कैसे होते हैं? आपने उनको कहा एजुटेक के बारे में, जब हम किसी को बताते हैं पॉजिटिव लोग कैसे होते हैं, आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, ऐसे लोग जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो सोचते हैं मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। और दोस्त, ऐसे लोग भी हमें मार्केट में मिलते हैं। जब ऐसे लोग हमें मार्केट में मिलते हैं, आप जब उन लोगों को दिखाएंगे सिस्टम, आप खुद अपने बारे में सोचिए। जब आपने पहली बार एजुटेक के बारे में सुना था, देखा था एजुटेक को, तो आपके मन से एक बार थैंक्स जरूर निकला होगा। थैंक गॉड, ये अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ किया जा सकता है, चलो ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं, बढ़िया करते हैं कुछ। तो आपके मन से एक बार थैंक्स निकला होगा। पॉजिटिव माइंड वाला पर्सन वही होता है जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचता है। दोस्त, आपको आपके जैसे लोग भी मिलेंगे, मतलब हमें हमारे जैसे लोग भी मिलते हैं। एक वर्किंग रेशो कहते हैं 10:3 का रेशो चलता है। जब हम 10 लोगों से प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं तो 10 में से 3 लोग हमें नेगेटिव सोचने वाले मिलते हैं, 3 लोग न्यूट्रल मिलते हैं, 3 लोग पॉजिटिव मिलते हैं, और एक को समझ भी नहीं आता। या सरल भाषा में बोलता हूं कि 3 रेड सिग्नल मिलते हैं, 3 येलो सिग्नल मिलते हैं, 3 ग्रीन सिग्नल भी मिलते हैं, और एक का बल्ब फ्यूज होता है। अब ये बल्ब फ्यूज वाला कौन सा है? चलो इसमें भी एक जोक सुना देता हूं आपको, क्योंकि मैं याद रहूं ना रहूं, मेरे जोक तो याद जरूर रहेंगे। तो एक जोक आपको सुना देता हूं। एक बार क्या होता है, स्वर्ग और नर्क दोनों फुल हो जाते हैं, हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है, लेकिन मरने के बाद लोग ऊपर आते जा रहे हैं। इधर वेटिंग लिस्ट लगना शुरू हो गया, लाइनें लगना शुरू हो गया, रखने की जगह नहीं है। धर्मराज जी परेशान, क्या किया जाए, कैसे रखा जाए लोगों को। चित्रगुप्त को बुलाया जाता है, चित्रगुप्त जी क्या किया जाए, समस्या बड़ी गंभीर है, यहाँ पे स्वर्ग नर्क दोनों फुल हैं, लाइनें लगी हुई है, वेटिंग लिस्ट लगी हुई है, कहां रखा जाए लोगों को। चित्रगुप्त क्या कहता है, सर समस्या तो बड़ी गंभीर है, लेकिन इसका समाधान है मेरे पास। है वो क्या? कि समाधान ये है कि सभी लोगों को हम जमीन पे वापस भेज देते हैं। ये सभी लोग जमीन पे अपने कर्मों का स्वर्ग और नर्क जमीन पे जाके भोग लेंगे। कहता यार बात तो तेरी ठीक है, लेकिन नीचे भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या? कहता नीचे शुरू हो रही है एजुटेक। मान लो हमने आदमी नर्क से निकाल दिया और नीचे जाके वो एजुटेक में ज्वाइन कर गया और मेहनत करके कामयाब हो गया, वो तो स्वर्ग में चला जाएगा, उसका क्या करें? तो चित्रगुप्त कहता है सर उसका भी समाधान है मेरे पास। वो क्या? तो रूम में जाता है, एक थैला उठा के ले आता है, थैला लाके धर्मराज के आगे रख देता है। धर्मराज कहता है ये क्या है? कहता सर ये थैला है, इसमें इसको क्या करूं? कहता इसमें सब गोलियां हैं, टैबलेट। उसको क्या करूं? कहता ये सारी गोलियां आप नर्क वालों में बांट दो, उससे क्या होगा? कहता होगा कुछ नहीं, जब इनके सामने एजुटेक को लेके कोई बात होगी, एजुटेक को लेके प्रेजेंटेशन होगा, तो इनको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। मतलब इनके ऊपर से ही सब जाना जाता रहेगा। दोस्त, आपके सामने कई बार कुछ ऐसे लोग बैठते होंगे, आप सोचते होंगे यार इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको तो सब ऊपर से ही जा रहा है। तो दोस्त घबराना मत, समझ लेना उस बंदे ने वो गोली खाई हुई है। दोस्त, मैं आपको ये जोक क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि ये सभी तरह के लोग हमें मार्केट में मिलते हैं। हमें गधे भी मिलते हैं, हमें फूक मारने वाले लोग भी मिलते हैं, और हमें ये गोली खाए हुए लोग भी मिलते हैं। लेकिन दोस्त, हमें आगे बढ़ते जाना है इनकी परवाह किए बिना, क्योंकि हमें हमारे जैसे लोग भी मिलते रहेंगे। दोस्त, मैं आपको सिंपल एक चीज सरल भाषा में बोलता हूं। मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता था, तो मैं आपको ट्रांसपोर्ट की भाषा में समझाता हूं। दोस्त, जैसे मान लीजिए एक पूरा ट्रक भरा हुआ है पत्थरों से, और उस आपको पता लग गया है कि उस ट्रक में 2 हीरे हैं, 2 डायमंड्स हैं, ऐसे 2 डायमंड कि अगर वो आपको मिल गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आप क्या करोगे? आप धीरे धीरे उस क्या करोगे फिर? आपका फोकस कहां पे रहेगा? उन पत्थरों के ऊपर या उन डायमंड्स के ऊपर? शायद उन डायमंड्स के ऊपर। क्यों? आपको जिंदगी बदलना है। दोस्त, अब एक एक पत्थर उठा के हमें निकालना पड़ेगा, धीरे धीरे हमें वो डायमंड्स ढूंढने पड़ेंगे। सिमिलरली, तो दोस्त वही ये प्रोसेस है। ये पूरी दुनिया जो है शायद वो पत्थरों से भरा हुआ ट्रक ही है, और शायद इसी ट्रक के अंदर 2 डायमंड छुपे हुए हैं। अगर आप यहां पे आए हो तो आपके 2 डायमंड भी आने को तैयार है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, ये सभी तरह के लोग आपको क्यों मिलते हैं? क्योंकि कहते हैं गॉड हैज ए प्लान, भगवान रास्ता बनाता है। और दोस्त, इसमें हम लाखों रुपए महीना कमाने का सपना देखते हैं। आज अगर आप 50,000 रुपए की एक जॉब हो, तो हम उसके लिए 50 बार इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। हमें 50 बार हम इंटरव्यू देने के बाद जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो हमें पूरा महीना हमारा बॉस चेक करता है कि हम उस 50,000 के काबिल हैं या नहीं है। यहां पे हमने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, यहां पे हमने कोई टेस्ट पास नहीं किया है, हमने सीधा 5,500 दिया या 11,000 दिया, पैकेज लिया, और एजुटेक में हम आ चुके हैं। और दोस्त, एजुटेक एक ऐसा रास्ता है जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। शायद हम लाखों रुपए महीने का बना सकते हैं, 10 लाख रुपए महीने तक अपनी अर्निंग को लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमने कोई इंटरव्यू पास नहीं किया, कोई टेस्ट नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है,
आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई आपका टेस्ट नहीं लेगा। आपको क्या लगता है? तो दोस्त आपका टेस्ट होने वाला है, आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। कौन लेने वाला है आपका इंटरव्यू? वो जिसने आपको ये रास्ता दिखाया है। वो मैंने आपको क्या कहा? गॉड एज़ अ प्लान। किसी ने आपको प्लान नहीं दिखाया, वो तो सिर्फ एक सोर्स था। आपको रास्ता दिखाने वाला वो ऊपर वाला है दोस्त, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप यहाँ पे आए हो तो उसकी कोई ना कोई मर्जी है, इसलिए आप यहाँ पे आए हो। तो दोस्त उसने आपको रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन वो आपका इंटरव्यू जरूर लेता है। वो ये चेक जरूर करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने विश्वास से भरे हुए हो, आप कितनी डेडिकेशन के साथ काम करोगे, आप कितनी बड़ी कमिटमेंट के साथ काम करोगे, वो आपको चेक जरूर करता है। और खुद आके चेक नहीं करता, इन्हीं लोगों के थ्रू आपका चेकअप करवा देता है कि आप कितने कमिटेड हो, आप कितने डेडिकेटेड हो, आप कितना फेथ रखते हो खुद के ऊपर। तो यही लोगों के थ्रू वो आपको चेक करवा देता है। और आपको मतलब आपका चेकअप हो जाता है दोस्त। आपको क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि भगवान तो जितना मर्जी टेस्ट ले ले, जितना मर्जी लोगों के थ्रू मेरा टेस्ट करवा ले, मैं 10 लाख के काबिल हूं। और मेरी बात पे यकीन रखिएगा, अगर आपने प्रूव कर दिया कि आप 10 लाख के काबिल हो, तो आपके घर 10 लाख नहीं आएगा, 10 करोड़ आएगा। तो सिर्फ आपको प्रूव करना होगा, प्रूव हमें वो टेस्ट पास करना होगा। दोस्त मैं आपको सिंपल थोड़ा सा बता देता हूं कि ये सिस्टम क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करते हैं। हर बिजनेस का एक साइकिल होता है दोस्त। अगर मैं एजुटेक की बात करूं, हर बिजनेस का एक साइकिल होता है। हर बिजनेस में 4 फेस होते हैं दोस्त, किसी भी बिजनेस में। सबसे पहला फेस होता है इंट्रोडक्शन, जब वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। दूसरा फेस होता है किसी भी बिजनेस का, वो होता है ग्रोथ, जब वो मार्केट में ग्रो करता है। तीसरा फेस होता है किसी भी बिजनेस का मैच्योरिटी, मैच्योरिटी ऑफ दैट इंडस्ट्री। और चौथा फेस होता है किसी भी बिजनेस में डिक्लाइनिंग स्टेज, जब वो मार्केट से खत्म हो जाता है। इंट्रोडक्शन, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं, एसटीडी पीसीओ छोटा सा बिजनेस था दोस्त। आज से 30 साल पहले जिस बंदे ने भी एसटीडी पीसीओ का बिजनेस किया था, उसने छोटे से बिजनेस में करोड़ों रुपए बनाए। उसने छोटे से बिजनेस में करोड़ों रुपए बनाए। मतलब ग्रोथ में क्या हुआ, हर बंदा पीसी एसटीडी पीसीओ के बिजनेस में जाना शुरू हो गया। किसी का जनरल स्टोर साथ में पीसीओ, किसी का मेडिकल स्टोर साथ में पीसीओ, इवन लोगों ने घरों में एसटीडी पीसीओ खोलने शुरू कर दिए। एक समय ऐसा था, लोग 25 30 50 हजार रुपया रिश्वत देने को तैयार थे एक एसटीडी पीसीओ का कनेक्शन लेने के लिए। अगर आप में से कुछ लोग 30 साल पहले उन्होंने वो समय देखा है, तो आप जानते होंगे कि लोग 50,000 रिश्वत आज से 30 साल पहले देने को तैयार थे। आज उसकी वैल्यू अगर मैं लगाऊं तो शायद 10 लाख रुपया कम से कम बन जाएगी। मतलब 10 लाख रुपया किसके लिए? एसटीडी पीसीओ का कनेक्शन लेने के लिए। दोस्त आप अंदाजा लगाइए मैच्योरिटी पे क्या होगा। हर इतने ज्यादा पीसीओ एसटीडी बढ़ गए कि दोस्त कम करने वाले कम हो गए, एसटीडी पीसीओ ज्यादा हो गए। ये इंडस्ट्री डिक्लाइन कर गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई और ये इंडस्ट्री खत्म हो गई। उसके बाद मोबाइल की अगर मैं बात करूं तो मोबाइल में भी वही हुआ। आज से 20 साल पहले मोबाइल इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई मार्केट में। ग्रोथ में क्या हुआ, हर बंदा मोबाइल का बिजनेस करना शुरू हो गया। कोई भी नई दुकान खोल रहा है, कौन सी दुकान खोल रहा है मोबाइल। कौन सा काम सीख रहा है मोबाइल का। कौन सी शॉपिंग खोल रहा है मोबाइल की। मतलब हर बंदा मोबाइल के बिजनेस में जाना शुरू हो गया। हालात ये बन गए, आज ये भी इंडस्ट्री मेच्योरिटी पे आके खड़ी है। और हालात ये है दोस्त कि जो 20,000 की खरीद होती है किसी दुकानदार की, वही वही वो खरीद के 20,000 का खरीद के वो 19,500 में भी बेच देता है। अगर 15 दिन मोबाइल ना बिके तो 19 में भी बेच देगा, और 15 दिन ना बिके तो शायद 18 में भी बेच देगा। कहने का मतलब उसको भी डर लगता है कि यार अगर ये अटक गया तो भाई मेरा 20,000 अटक जाएगा, उससे अच्छा जो मिलता है वही ले लूं। और दोस्त हालात ये बन गए हैं कि ये भी इंडस्ट्री आज मेजोरिटी पे आके खड़ी है। आप कोई भी देखिए, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन आज मोबाइल का बिजनेस शुरू नहीं कर रहा है। कोई भी बड़ा किसी भी बड़े बिजनेसमैन की बात कीजिए, वो मोबाइल इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा। कारण उनको पता है कि ये इंडस्ट्री मेच्योरिटी पे आज खड़ी है, कोई नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाएगी और जो इसको भी खत्म कर देगी। अभी ये इंडस्ट्री का नेक्स्ट स्टेज कौन सा है? डिक्लाइनिंग स्टेज। आज हम एजुटेक में आए हैं दोस्त, और सबसे बड़ी खुशकिस्मती हमारी कि हम सब इंट्रोडक्शन स्टेज में। ग्रोथ में क्या होगा, शायद लोग सामने से आ रहे होंगे कि मतलब एक ऐसा गोल्डन फेस भी हमारे सामने आएगा जरूर कि जब लोग सामने से आ रहे होंगे, सर मेरा बच्चा 8 स्टैंडर्ड में है, प्लीज उसका एडमिशन करवा दीजिए। सर मेरा बच्चा 9 स्टैंडर्ड में है, उसका एडमिशन करवा दीजिए। सर मेरा बच्चा 10th क्लास में है, उसका एडमिशन करवा दीजिए। मेच्योरिटी में क्या होगा, मेच्योरिटी में ये हो सकता है कि हम शायद लोगों का इंटरव्यू ले रहे होंगे। हम शायद एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर चुके होंगे कि लोग हमारे सामने आएंगे और हमें कहेंगे कि मैं एजुटेक का मार्केटिंग करना चाहता हूं, मैं इस मार्केटिंग में आना चाहता हूं। तो हम उसको पूछेंगे, हाँ भाई तेरा मार्केटिंग एक्सपीरियंस क्या है?
वो कहेगा सर मैंने रिलायंस में 2 साल का मार्केटिंग किया हुआ है। अच्छा तेरी डिग्री कौन सी है? मैंने एमबीए मार्केटिंग किया हुआ है। अच्छा ठीक है, तुझे 3 महीने ट्राई करते हैं एंड आफ्टर दैट तुझे हम बताते हैं कि तू कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे होंगे। लो लेकिन दोस्त आपको मैं एक बहुत बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में डिक्लाइनिंग स्टेज ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन इज अ प्रोसेस जो ऑलवेज ग्रोथ में रहता है। एजुकेशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कभी डिक्लाइनिंग स्टेज होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हमने 100 करोड़ लोगों को भी एजुकेट कर लिया तो 500 करोड़ नए पैदा हो चुके होंगे। अगर 500 करोड़ को एजुकेट कर लेंगे तो शायद 1500 करोड़ हमारे पास मार्केट खड़ा होगा जो एजुकेशन लेने के लिए तैयार खड़ा होगा। तो दोस्त ये कभी डिक्लाइन करने होने वाली इंडस्ट्री ही नहीं है। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री के इंट्रोडक्शन स्टेज पे आ चुके हैं जिस इंडस्ट्री में कभी डिक्लाइनिंग स्टेज ही नहीं होगा। क्यूआर कोड बेस्ड एजुकेशन ये आने वाली फ्यूचर इंडस्ट्री है दोस्त। अगर आज हमारी समझ में बैठ गया तो शायद हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कितना बड़ा फ्यूचर क्रिएट कर जाएंगे अगले 2 से 3 साल मेहनत करने के साथ, कि शायद हमारी जिंदगी में हमारे बच्चों को भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। एक ऐसा फ्यूचर हमारे सामने होगा। दोस्त ये क्या है, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। जैसे हम अपने टाइम, अपने भगवान ने हमें सिर्फ एक ही चीज दे के भेजा था, वो था टाइम। हम अपने टाइम को अलग अलग तरह से यूज करते हैं। जैसे 3 तरह से हम अपने टाइम को यूज करते हैं। सबसे पहले होता है टाइम ट्रेडिंग, समय लगा के पैसा बनाना है। जैसे हम जॉब पे जाते हैं तो सैलरी मिलती है, जॉब पे नहीं जाएंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। हम दुकानदार हैं, दुकान खोलते हैं पैसा आता है, दुकान नहीं खोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा। हम डॉक्टर बन गए, फिर भी प्रैक्टिस करते हैं तो पैसा आता है, और प्रैक्टिस नहीं करते तो पैसा नहीं आता। दैट इज कॉल्ड टाइम ट्रेडिंग या टाइम सेलिंग। हम समय बेच रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। जिस दिन समय बेचना बंद कर देंगे, समय लगाना बंद कर देंगे, उसी दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। वो 10 साल बाद भी हो सकता है, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी हो सकता है। दूसरा होता है टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट कैसे होता है? जैसे भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक हम मैच देखते रहे, शाम को रिजल्ट आ गया, भारत जीत गया या पाकिस्तान जीत गया। हमारी जिंदगी में क्या असर हुआ? क्या हमारे रोड पक्के कर दिए गवर्नमेंट ने कि भैया हम तो एशिया कप लेके आए हैं, अभी रोड पक्का कर देते हैं? या बिजली का बिल माफ कर दिया क्या गवर्नमेंट ने कि भाई इस बार हमने एशिया कप लिया है, वर्ल्ड कप जीता है, अभी इस महीने किसी से बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा? ऐसा भी नहीं होगा दोस्त। क्या या धोनी या कोहली हमारे घर आने वाले हैं, भाई साहब आज आपने सारा दिन मैच देखा है, खाना मेरी तरफ से, तो ये भी नहीं होगा। हमारी जिंदगी में कोई अच्छा या बुरा असर ही नहीं हुआ, तो हमने अपने टाइम को वेस्ट कर दिया दोस्त। तीसरा होता है टाइम इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कैसे होता है? जैसे आज मैं आपके साथ बैठा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इन्वेस्टिंग माय टाइम। आप क्या कर रहे हो? आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो। किस चीज के लिए? सीखने के लिए। मैं किस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं? सिखाने के लिए। तो दोस्त हम दोनों एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में हैं, और ये इन्वेस्टमेंट का फायदा हमें सारी जिंदगी मिलने वाला है। कैसे? मैं आपको प्रैक्टिकली, थोड़ा सा प्रैक्टिकली शेयर करता हूं। जैसे मान लीजिए हम एक तरफ जॉब और बिजनेस ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं टाइम ट्रेडिंग प्रोसेस है ये, और दूसरी तरफ हम एजुटेक ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है ये। दोनों काम 2 साल कर लेते हैं, देखते हैं दोनों सालों में क्या असर पड़ता है। मेरे कुछ दोस्त बीच में हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि आप आराम से पीसफुली ये ट्रेनिंग सुनिए। मुझे लगता है कोई सवाल ही नहीं रहेगा आपके मन में, जो आप पूछना चाहते हैं वो शायद क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगे कोई सवाल रह गया है तो लास्ट में आप बात कर पाएंगे हम लोग, या आपको जिन्होंने भी इस मीटिंग में इन्वाइट किया आप उनके साथ बात कर सकते हैं, और मेरे साथ अगर करना भी चाहे तो फोन पे बात कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बता रहा था टाइम इन्वेस्टमेंट, एक तरफ जॉब और बिजनेस ले लेते हैं, दूसरी तरफ हम एजुटेक ले लेते हैं। दोनों में फर्क क्या है प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक अच्छी डिग्री ले लिया, एमबीए कर लिया है, और आपको एक इमीडिएटली एक जॉब मिल गया है और 30,000 की सैलरी भी मिल गई है, तो आपको लगता है यार शायद लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे, आप सोचेंगे, फील करेंगे। लेकिन एक तरफ आपने एजुटेक देखा है, अब एजुटेक आपको अच्छा लगा, आप सोचते हो यार पढ़ना तो है ही, लाइफ में एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो मैं नहीं मेरे बच्चे पढ़ लेंगे, मेरी फैमिली पढ़ लेगी, और हम अपनी फैमिली के लिए एजुकेशन पैकेज ले लेते हैं। हमें बताया गया किसी को बताओगे तो फायदा है। हमने क्या किया, अपने पड़ोसी को इसके बारे में बता दिया, या अपने दोस्त को इसके बारे में बता दिया, और क्या हुआ, हमें उस प्रमोशन पे, उस बताने पे 1 रुपए का इंसेंटिव हमें कंपनी ने भेज दिया। दोस्त एक तरफ आपने 30,000 कमाया है और एक तरफ आपको 1 रुपया मिला, अच्छा क्या लग रहा है? ऑब्वियस है 30,000, क्योंकि अगले महीने फिर 30,000 मिलेगा। यानी क्योंकि जॉब है तो सैलरी हर महीने आने वाली है, 1 तारीख आते ही फिर बैंक अकाउंट में 30,000। अगर बिजनेस है तो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, कभी 25 तो कभी 35 भी होगा, तो एक एवरेज उसका भी ले लेते हैं 30,000 ही। तीसरे महीने फिर 30,000, फिर 30,000, फिर 30,000, पूरे साल में देखा, पूरे साल भर में 3,60,000 रुपए हमारे अकाउंट में आ चुका हुआ है दोस्त, इस जॉब की वजह से या इस बिजनेस की वजह से।
एजुटेक में क्या हुआ, हमने अपने पड़ोसी को बताया या अपने दोस्त को बताया, हमें 1 रुपया मिल गया, अगले महीने क्या होगा, 2 लोग काम करेंगे, हम और हमारा पड़ोसी, मतलब 2 दिमाग हो गए, 4 हाथ हो गए। अब इन दिमाग 2 है, हाथ 4 हैं, कमाई बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस है कमाई बढ़ के 2 रुपए बन जाएगी, क्योंकि दिमाग 2 दिमाग और 4 हाथ जब मिलके काम करें तो काम भी बढ़ेगा, तो 2 रुपए हो गई हमारी कमाई। तीसरे महीने उसी तरह बिजनेस बढ़ा, इनकम 4 रुपए हो गई, अगले महीने 8 रुपए, 16 रुपए, 32 रुपए, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, टोटल करके दिखा 4-5 हजार हमें साल भर में आ चुका हुआ है। अब एक तरफ हमने 3,60,000 कमाया है, एक एक तरफ 4-5 हजार कमाया है, अच्छा क्या लग रहा है, ऑब्वियस है 3,60,000। अब जॉब है तो हमारी सैलरी बढ़ जाएगी अगले महीने, क्योंकि 1 साल वहां पे भी काम किया तो 1 साल बाद सैलरी तो वहां पे भी बढ़ेगी। और बिजनेस है तो हमारे क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे, हमारे ग्राहक बढ़ जाएंगे, तो शायद बिजनेस में भी कमाई बढ़ चुकी होगी, तो हमारी इनकम अगले महीने से मान लीजिए हो गई 40,000 रुपए महीना। 30% का या 33% का इंक्रीमेंट, मुझे लगता है ये भी सफिशियंट है जॉब में भी, अगर बात करूं तो। अगले महीने फिर कितना आएगा, 40,000, फिर 40,000, पूरे साल में देखा तो पूरे साल में 4,80,000 हमारे घर पे आ चुके हुए हैं उस जॉब की वजह से या उस बिजनेस की वजह से। एजुटेक में क्या हुआ, एजुटेक में 12वें महीने में अगर आपने कैलकुलेट किया तो आया था 2,000 रुपए। अगले महीने क्या होगा, अगले महीने आ चुका होगा शायद 4,000 रुपए, अगले महीने 8,000, 16,000, 32,000, 64,000, 1,02,500, 2,56,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 40,00,000, 80,00,000, टोटल करके देखा 1.5 करोड़ रुपए क्रॉस हो गया। अब क्या अच्छा लग रहा है, ऑब्वियस दिस 1.5 करोड़ रुपया, सही है, कुछ कुछ चेहरे स्माइल से भर गए हैं 1.5 करोड़ देखते ही। लेकिन दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा हुआ क्यों, इसको समझिएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जॉब और बिजनेस में क्या हो रहा है दोस्त, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिमाग 2 हाथों से मेहनत कर रहे हैं, और जितनी हमारी क्षमता है हम उतना ही पैसा बना रहे हैं। लेकिन एजुटेक में क्या हो रहा है, एजुटेक में हमारा समय इन्वेस्ट हो रहा है किस चीज में, सीखने में और अपने जैसे लोगों को सिखाने में। लेकिन धीरे धीरे हमारे साथ लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है, दिमागों की गिनती बढ़ती जा रही है, हाथों की गिनती बढ़ती जा रही है, ऑटोमेटिकली कमाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो मतलब हमारे हाथ और दिमाग बढ़ रहे हैं, मतलब हमारी कार्य क्षमता बढ़ रही है, और जितनी आपके अंदर कार्य क्षमता होगी आप उतने ज्यादा अमीर बन सकते हो। दोस्त प्रैक्टिकली समझिएगा इसका फायदा क्या होने वाला है। आज आप अकेले हैं, एक दिमाग 2 हाथ आपके साथ हैं, बस आप उसके साथ जितनी मेहनत करें उतना ही पैसा आ रहा है। लेकिन कल या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब आपके साथ 100 लोग होंगे, तो 100 दिमाग आपके साथ काम कर रहे होंगे, 200 हाथ आपके साथ काम कर रहे होंगे, आपकी कार्य क्षमता 100 गुना हो चुकी होगी, तो आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी भी 100 गुना हो चुकी होगी। 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या शायद साल बाद आपके साथ अगर 1,000 लोग होंगे, तो 1,000 दिमाग आपके साथ काम कर रहे होंगे, 2,000 हाथ आपके साथ काम कर रहे होंगे, तो आपकी कार्य क्षमता जब 1,000 गुना हो जाएगी, तो आपकी पैसा कमाने की क्षमता भी 1,000 गुना हो चुकी होगी। तो दोस्त कहने का मतलब यही समझिएगा, ये हमारा समय इन्वेस्ट हो रहा है किस चीज में, सीखने में और अपने जैसे लोगों को सिखाने में। धीरे धीरे हमारे साथ लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है, दिमागों की गिनती बढ़ती जा रही है, हाथों की गिनती बढ़ती जा रही है, ऑटोमेटिकली कमाई बढ़ती जा रही है दोस्त। इस तरह से ये सिस्टम बढ़ता है, ये हम अपने आप में एक इंडस्ट्री बनते जाएंगे दोस्त, अपने आप में एक इंडस्ट्री बनते जाएंगे। और जैसे एजुटेक एक इंडस्ट्री है, एजुटेक एक सिस्टम है, आप अपने आप में एक सिस्टम, एक इंडस्ट्री बनते जाएंगे। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी इंडस्ट्री होगी और उतना ही बड़ा आपका इनकम लेवल होगा। लेकिन ये सब करने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा। अगर हम बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपना एक प्रायोरिटी सेट करना होगा। प्रायोरिटी क्या होता है दोस्त, हम उस काम में सक्सेसफुल होते हैं दोस्त जिस काम को हम अपनी एक प्रायोरिटी बनाते हैं। मैं आपको सिंपली बात करता हूं, जिंदगी में एक चीज समझ लीजिए, जो चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं वहीं पे हमें सक्सेस मिलता है, जिसको हम प्रायोरिटी नहीं देते वहां पे कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं, चले हमारी लाइफ में क्या क्या प्रायोरिटीज होती है दोस्त। हमारी लाइफ में मैं मोस्टली मानता हूं 3 प्रायोरिटीज तो हम सबकी लाइफ में होती ही है। वो सबसे पहली प्रायोरिटी कौन सी होती है, भगवान। हम सब भगवान को मानते हैं। चले हम एक मन्नत मांग लेते हैं, भगवान मैं 40 दिन आपके मंदिर नंगे पांव आऊंगा, मेरी ये मन्नत पूरी कर दो। अब 40 दिनों में बारिश ज्यादा हो जाती है, धूप ज्यादा तेज है, गर्मी ज्यादा है या सर्दी बहुत ज्यादा है, तो क्या आप मंदिर नहीं जाओगे, जरूर जाओगे, जरूर जाओगे। मान लीजिए आपके पाँव में छाले पड़ गए हैं, तो फिर क्या मंदिर नहीं जाओगे, फिर भी जाओगे।
फिर आप घुटनों के बल जाओगे, अच्छा घुटने भी छिल गए, फिर क्या करोगे? कोहनी के बल जाओगे, अच्छा कोहनियां भी छिल गई, फिर क्या करोगे? फिर रेंगते हुए जाओगे। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि भगवान परीक्षा ले रहा है। चले, ये तो मैंने मंदिर जाने की बात करी। हम रोज घर में दिया अगरबत्ती करते होंगे, रोज पठन करते होंगे, कुछ ना कुछ हम जरूर करते होंगे। कोई नमाज पढ़ते होंगे, कोई पठन करते होंगे, कोई दिया अगरबत्ती करते होंगे, कुछ ना कुछ जरूर करते होंगे, कोई प्रे करते होंगे। दोस्त, मैं ये मानता हूं, चले हम एक दिन नहीं करते, देखते हैं क्या होता है। आप बिलीव कीजिए, उस दिन अगर ठोकर भी लगेगी तो हमें याद आएगा कि आज मैं दिया नहीं जलाया था, इसलिए मुझे भगवान याद करवा रहा है, मुझे इसलिए ठोकर लग रहा है। मैं आपको सिंपल एक चीज पूछना चाहता हूं दोस्त, हम मंदिर जाएंगे, हम दिया अगरबत्ती करेंगे, हमारे दिल में भगवान के लिए एक जगह है। आप सबने कभी भगवान को देखा है दोस्त? प्रैक्टिकल बात करते हैं, आपने कभी भगवान को देखा है? नहीं। हमारे दिल में एक विश्वास है, उसी को भगवान है। अच्छा, वो किसी को वो भगवान गुरुद्वारे में नजर आ जाता है, किसी को चर्च में नजर आता है, किसी को मस्जिद में नजर आता है, किसी को मंदिर में नजर आता है। जहां पे हमारा विश्वास होता है, वहीं पे हमें वो भगवान नजर आता है। किसी को पेड़ में भी नजर आता है दोस्त, कुछ लोग पेड़ की पूजा कर रहे होते हैं। दोस्त, मैं एक आपको बताना, मैं पूछना चाहता हूं दोस्त, हमारे मन का विश्वास भगवान है, हमने भगवान को कभी देखा नहीं है, लेकिन क्या हमारे दिल में जो जगह है भगवान के लिए, क्या वो कोई और ले सकता है? नहीं, वो कोई और नहीं ले सकता। हमारे मन का विश्वास वो कोई और नहीं ले सकता। वो भगवान की जगह भगवान की ही रहेगी। दूसरी प्रायोरिटी हमारी लाइफ में कौन होता है? हमारी फैमिली, हमारा परिवार। 80% आप हो या मैं हूं, हम अपने लिए काम नहीं करते, हम अपने लिए मेहनत नहीं करते, अपने परिवार के लिए करते, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। मतलब हम अपने परिवार के लिए सोच रहे होते हैं, अपने मदर फादर के लिए सोच रहे होते हैं। 80% हम अपने लिए काम ही नहीं करते दोस्त, अपने लिए मेहनत नहीं करते, अपने परिवार के लिए करते हैं। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें ना करें, अपने परिवार की हर इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं। हमारी प्रायोरिटी होती है हमारी फैमिली। आज प्रैक्टिकल बात करते हैं, चलिए, अगर आज हमारे बच्चे को बुखार हो जाए तो हमारे मुंह से पता क्या निकलता है? भगवान मेरी जान ले ले, मेरा बच्चा ठीक कर दे। बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो तो शायद उससे ज्यादा हम तड़प रहे होते हैं। बच्चे का सिर्फ नाखून निकल जाए, हमारी जान निकल जाती है दोस्त, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी है। अच्छा, ये तो हो गया बच्चों के लिए, लेकिन आज मान लीजिए हमने कभी किसी को थप्पड़ भी ना मारा हो, कभी जिंदगी में मच्छर भी ना मारा हो, हमारे बाप को कोई गाली निकाल दे, हम उसकी जान निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी है वो हमारी। हमारा परिवार हमारे लिए प्रायोरिटी है। आपको कोई 10-20 लाख रुपए दे दे, फिर सोचे, बोल दे कि परिवार छोड़ दे, भाई परिवार से क्या लेना देना है, छोड़, तो क्या आप छोड़ देंगे? नहीं। आप कोई 1 करोड़ भी दे दो, शायद परिवार नहीं छोड़ेंगे आप। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी है। तीसरी प्रायोरिटी में मैं प्रोफेशन को रख देता हूं, ऑक्यूपेशन को रख देता हूं। जॉब करने वाले के लिए जॉब उसकी प्रायोरिटी है, बिजनेस करने वाले के लिए उस दुकान उसकी प्रायोरिटी है, एक स्टूडेंट के लिए उसकी एजुकेशन एक प्रायोरिटी है, एक हाउसवाइफ के लिए भी उसका घर एक प्रायोरिटी है। दोस्त, आपने कभी किसी दुकान के बाहर लिखा देखा है, बुखार की वजह से दुकान बंद है? कभी सुना है? कभी आप देखा हो? कभी पूरी जिंदगी में बुखार की वजह से दुकान बंद है? नहीं। क्यों? प्रायोरिटी है। दोस्त, क्लोजिंग का दिन हो, इंश्योरेंस सेक्टर में आप काम कर रहे हो या बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, 31 मार्च आने वाला है, 28 मार्च है, आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है, आपको बुखार आ गया है, तो क्या आप दुकान जॉब पे नहीं जाएंगे? ये नो, आप गोली खाएंगे, जॉब पे जाएंगे। कारण पता है यार, नहीं जाऊंगा तो शायद जॉब से निकाल ना दिया जाऊं। आप टीचर हैं, आपके क्लास के एग्जाम है, आप टीचर हैं और आपकी क्लास के एग्जाम है, और आपको बुखार हो गया है, तो क्या आप स्कूल या कॉलेज नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। आप गोली खाएंगे, अपने स्कूल और कॉलेज में जाएंगे, कारण उससे अपना घर चल रहा है। एक हाउसवाइफ के लिए उसका घर एक प्रायोरिटी होता है। आप कभी हुआ होगा, हमारी मदर को बुखार हो गया, हमारी वाइफ को बुखार हो गया, क्या हमें खाना नहीं मिला? उस दिन मिला। उन्होंने गोली खाया और खाना बना दिया, क्या हमारा परिवार कहीं भूखा ना रह जाए? प्रायोरिटी है। एक स्टूडेंट के लिए उसका एजुकेशन एक प्रायोरिटी है। दोस्त, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, सक्सेस वहीं पे मिलता है जहां पे प्रायोरिटी होती है। जहां पे प्रायोरिटी नहीं होती, वहां पे सक्सेस भी नहीं होता। चौथी प्रायोरिटी पे मैं एजुटेक रख देता हूं दोस्त। प्रॉब्लम क्या है? हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि जिंदगी की हर खुशी मुझे मिल जाए, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते, और बिना मेहनत कहीं कुछ नहीं मिलता। दोस्त, प्रायोरिटी क्यों नहीं बनाते हम एजुटेक को? मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। मतलब हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। क्यों नहीं मेहनत करना चाहते? क्यों नहीं मेहनत कर पाते? उसका कारण क्या है? यहां पे लगा कुछ नहीं है। यहां पे लगा कुछ नहीं है दोस्त।
यहाँ पे क्या दिया आपने 5,500 या 11,000, उसके बदले में तो आपके परिवार को एजुकेशन मिल गया। बिजनेस में क्या लगाया? कुछ भी नहीं, जीरो। बिजनेस में लगा जीरो है तो रिस्क नहीं है। हम क्या करते हैं, कई बार ट्राई कर रहे होते हैं, चल हो गया तो ठीक, नहीं तो जा क्या रहा है दोस्त। और आपको बताना चाहूंगा कि ट्राई करने से बिजनेस नहीं चलते, बिजनेस चलाने से चलते हैं। क्यों? आप प्रैक्टिकली बात करते हैं। चलिए, एक आप दुकान खोल लेते हो, उसमें 20 लाख का माल डाल देते हो, एक महीना वहां पे कोई कस्टमर नहीं आता, क्या आप दुकान बंद कर देंगे? नहीं, आप दुकान बंद नहीं करेंगे। कारण 20 लाख लगाया हुआ है। आपके पास 100 कस्टमर आए, कोई भी सामान लेके नहीं गए, तो क्या आप दुकान बंद कर देंगे? नो, आप 101 का इंतजार करेंगे, कारण 20 लाख लगाया हुआ है। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? यहां पे लगाया ही कुछ नहीं। 5,500 दिया था, वो भी बच्चों के एजुकेशन आ गया, लगाया कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं? ट्राई करते हैं। ट्राई करने से बिजनेस नहीं होता दोस्त, बिजनेस चलाने से चलता है दोस्त। अगर ये नहीं चलना होता तो बबन वाइकर सर के लिए भी नहीं चलता, जो आज शायद 50 लाख कमा चुके हैं एजुटेक से पिछले 1 साल के अंदर। विनायक शिरोले सर के लिए भी नहीं चलता, जो कि सिस्टम में पिछले 6-8 महीने के अंदर अंदर करीब करीब 18 से 20 लाख रुपए बना चुके हैं। ये रमेश दुधवे के लिए भी नहीं चलता, जो पिछले करीब 4-4.5 महीने में 5 महीने के अंदर शायद 5.5-6 लाख रुपए बना चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, हजारों लोग हैं एजुटेक के अंदर जो बहुत बढ़िया इनकम जनरेट कर चुके हैं। मकरंद दलवी सर हैं, लाखों रुपए बना चुके हैं। और भी बहुत सारे लोग दोस्त, ऐसे कोर टीम है, बहुत बड़ी टीम है जो बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर चुकी है। अगर ये नहीं चलना होता तो उनके लिए भी नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने ट्राई नहीं किया, उन्होंने सिस्टम को डेवलप किया अपने लिए, अपने परिवार के लिए। दोस्त, ऐसे हजारों बिजनेस है, ऐसे हजारों काम हैं जिसमें आप 1 करोड़ लगाए तो शायद आपको लाख रुपए महीना मिल जाए। ऐसे हजारों बिजनेस आपके सामने होंगे, लेकिन मुझे कोई ऐसा बिजनेस बता दीजिए जिसमें बिना कुछ लगाए आप करोड़ों रुपए बना सको, जिसमें बिना कुछ लगाए, बिना किसी का नुकसान किए आप करोड़ों रुपए बना सको। ऐसा कोई एक बिजनेस मुझे बता दीजिए। शायद कोई भी आपके सामने नहीं होगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि एजुटेक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बिना कुछ लगाए, बिना किसी का नुकसान किए आप करोड़ों रुपए बना सकते हो, सिर्फ मेहनत करके। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने जिन लोगों के नाम लिए, वो सब लोगों में एक कॉमन चीज है, उन्होंने एजुटेक को एक प्रायोरिटी बनाया है। उन्होंने एजुटेक को एक प्रायोरिटी बनाया है, और जो बंदा एजुटेक को प्रायोरिटी बना लेता है, जो एजुटेक के लिए सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर देता है, फिर एजुटेक भी उसको करोड़ों रुपए देना शुरू कर देता है। दोस्त, ये समंदर है पैसों का। आपके अंदर कितना दम है, आप उतना पैसा इसमें से निकाल सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो दम होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हरीश गरेमकर सर हैं, विनायक शिरोले सर हैं। मैंने आपको बहुत सारे लोगों के बारे में, मतलब मैं बता सकता हूं आपको, जो हजारों ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम के जरिए आज लाखों रुपए महीना बना रहे हैं। लाखों रुपए महीना दोस्त, लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं इस सिस्टम के बदले। तो इस सिस्टम के साथ वर्किंग करके, इस सिस्टम को एक प्रायोरिटी बना के, लेकिन आप उनसे मिलो, उनसे बात करो, तो आपको यही सुनने को मिलेगा, यार इस सिस्टम से बेहतर और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको प्रायोरिटी बना लिया है। आप भी इसको प्रायोरिटी बनाएंगे तो आप भी लाखों रुपए महीना इसमें बना सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको प्रायोरिटी बनाना होगा। आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हो, सपोज कर लेते हैं आज आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हो, तो पार्ट टाइम भी इसको प्रायोरिटी के साथ कीजिए। मान लीजिए आप अपनी जॉब के साथ कर रहे हैं, रोज 3 घंटे कर रहे हैं, रोज 4 घंटे कर रहे हैं, तो 4 घंटे आपको रोज एजुटेक इस तरीके से करना है जैसे 4 घंटे के लिए आपने एजुटेक का जॉब कर लिया है। जितना आप अपनी जॉब के लिए पर्टिकुलर हैं, जितना आप अपने बिजनेस के लिए पर्टिकुलर हैं, जितना आप अपनी फैमिली के लिए पर्टिकुलर हैं, उतना ही आपको एजुटेक के लिए पर्टिकुलर होना पड़ेगा। लोग फेलियर क्यों हो जाते हैं? मैं कई बार लोगों को कहता हूं, यार मीटिंग है, तो लोग कहते हैं सर आज ना मुझे दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। तो फिर कामयाब कहां पे होगी? कामयाबी वहीं पे होगी जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, यार केक कहां से अच्छा मिलता है। अगर आपको एजुटेक में कामयाब होना है तो प्रायोरिटी किसको देना पड़ेगा? एजुटेक को देना पड़ेगा। तो अगर आपने 4 घंटे भी आप कर रहे हैं, उस 4 घंटे में अगर दोस्त की बर्थडे पार्टी भी आ जाए, तो आपको बर्थडे पार्टी पे नहीं जाना है दोस्त, उस दिन एजुटेक कर। 4 घंटे के लिए आप इसकी प्रायोरिटी बना लीजिए, और बिलीव कीजिए 2 से 3 साल अगर आपने इसको प्रायोरिटी बना के इस सिस्टम को डेवलप कर लिया, तो दोस्त शायद 2 से 3 साल बाद आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, आप हॉलीडेज एंजॉय कर रहे होंगे, और आप लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हो।
लाखों करोड़ों रुपए। लेकिन उसके लिए सबसे बढ़िया चीज, सबसे बड़ा क्या है? प्रायोरिटी। अगर आप इसकी प्रायोरिटी बनाएंगे तो ही ये हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिजनेस की नेचर क्या है। इस बिजनेस की नेचर है, जैसे आपने हैंडपंप से पानी निकाला है कभी? आप किसी गांव में चले जाइए, कई बार पानी बहुत जमीन के नीचे जा चुका होता है और कई बार 10-20 बार 25 बार पंप करके पानी ऊपर आता है। दोस्त मान लीजिए अब 20-25 बार पंप करके पानी ऊपर आएगा, लेकिन आपने क्या किया? 10 बार पंप किया और 10 मिनट फिर आराम कर लिया। फिर उठे 10 बार पंप किया, फिर 10 मिनट आराम किया, फिर उठे 10 मिनट 10 बार पंप किया, फिर आराम किया, फिर उठे फिर 10 बार पंप किया, फिर आराम किया। आप सारी जिंदगी पंप करते रहिए, सारी जिंदगी में भी शायद पानी नहीं आएगा, क्योंकि पानी लगातार पंप करने से आएगा। और दोस्त फिर आपने एक चीज और देखी होगी कि लगातार आप पंप करते रहिए, फिर कुछ समय बाद ऐसा समय भी आएगा आप पंप करना बंद कर दोगे लेकिन पानी आना बंद नहीं होगा। ऐसा ही होता है यहां पे। जब आप लगातार पंप करते रहेंगे यानी लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो 2 साल बाद शायद आप उतना, अब जब आप जाएंगे फॉरेन घूमने के लिए अपने परिवार के साथ, तो शायद उतना जितने पैसे आप खर्च करके भी नहीं आएंगे, उससे ज्यादा पैसे आपके अकाउंट में आपके वापस आने पे जमा हो चुके होंगे। इस एजुटेक की वजह से एक ऐसा सिस्टम आप क्रिएट कर चुके होंगे। लेकिन उसके लिए आज हमें क्या करने की जरूरत है? आज हमें इसकी प्रायोरिटी बनाने की जरूरत है। हमें लगातार मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हो, रोज 3 घंटे कर रहे हो, तो फिर संडे जब आ जाए तो फिर 6 घंटे करना है। छुट्टी वाले दिन यहाँ पे छुट्टी नहीं होती दोस्त, छुट्टियां होती हैं। मतलब हमें 2 साल लगातार बिना किसी छुट्टी के काम करना होगा और उसके बाद छुट्टियां ही छुट्टियां होंगी हमारी लाइफ। हम अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं। दोस्त हमें सारी जिंदगी मशीन बन के काम करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। विनायक सिरोले सर एक बड़ी अच्छी बात कहते होते हैं कि अगर आप राजा जैसी जिंदगी जीना चाहते हो तो 2 से 3 साल कुत्तों की तरह काम कर लीजिए और उसके बाद शेर जैसी जिंदगी आपकी होगी। तो दोस्त हमें भी अगर वाकई वो राजा जैसी जिंदगी चाहिए, तो हमें 2 से 3 साल वाकई कुत्तों की तरह काम करना होगा। वाकई ऐसा काम करना होगा जैसा किसी ने किया ना हो। 2 से 3 साल हमें ऐसा काम करना होगा जैसा किसी ने किया ना हो, और 2 से 3 साल बाद हम ऐसी जिंदगी जिएंगे जैसी किसी ने जी ना हो। ऐसी जिंदगी जिएंगे। उसके लिए हमें उसकी प्रायोरिटी बनाना जरूरी होता है। अब प्रायोरिटी बनाने के बाद क्या करने की जरूरत है? आज मैं आपके साथ 2 बेसिक्स भी डिस्कस करने वाला हूं कि क्या हमें करना है प्रायोरिटी बनाने से पहले। बाद देयर आर 4 व्हील्स ऑफ सक्सेस। इस कामयाबी की गाड़ी के 4 पहिए हैं। चारों पहिए दमादम भागते हैं। अगर चारों पहिए अगर ठीक सही सलामत है तो गाड़ी दमादम भागने वाली है। लेकिन 4 पहियों में से आज मैं 2 पहिए आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट 2 बेसिक्स आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आज अपन प्रायोरिटी बना लीजिए। और दूसरा, अब पहला बेसिक कौन सा है? फर्स्ट बेसिक, लिस्ट बिल्डिंग। आपको सबसे पहले आज अपनी एक लिस्ट बनानी है। किस चीज की? सबसे पहले लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स, सपनों की सूची। दोस्त हम रोज एक सूची बनाते हैं, आज मुझे सब्जी लेके आना है, आज मुझे घर से लेके, जो चीजों की जरूरत वो हम रोज लिस्ट बनाते हैं ना रोज। लेकिन जो सबसे जरूरी लिस्ट है वो हमें नहीं बनाते। सबसे जरूरी लिस्ट जिंदगी की वो ये है, हम जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने परिवार को कैसी जिंदगी देना चाहते हैं। कहते हैं ड्रीम्स जो हैं वो हमारे लिए एक सफलता का रास्ता बन जाते हैं दोस्त, कामयाबी का रास्ता बन जाते हैं। ड्रीम्स आर द ड्राइविंग फोर्स। सपने हमारे लिए, आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत बढ़िया उसमें मतलब रॉयल रॉयल्स की गाड़ी है। लेकिन अब आप देखते हो उसमें पेट्रोल नहीं है, तो मर्सिडीज या रॉयल रॉयल्स भी कुछ भी नहीं कर सकती अगर बिना पेट्रोल की बात की जाए तो। अगर आपकी जिंदगी बहुत शानदार है, भगवान ने आपको ह्यूमन बीइंग बनाया है, इंसान बनाया है दोस्त, 84 लाख जून है लेकिन उसमें आपको इंसान बनाया गया है। लेकिन इस मर्सिडीज में भी अगर आपके अंदर ड्रीम्स का पेट्रोल नहीं है तो ये मर्सिडीज बेंज भी बेकार है। सपने क्या होते हैं दोस्त? कहते हैं ड्रीम्स आर द ड्राइविंग फोर्स। कई बार जिंदगी में एक सपना आपकी जिंदगी बदल देता है। एक सपना हमारी जिंदगी को बदल देता है। मैं आपको सबसे पहले कैसे होगा इससे भी इंपॉर्टेंट है क्यों होगा आपके लिए। आप एजुटेक करना क्यों चाहते हो? दोस्त मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर मैं अपना घर बनाना चाहता हूं इसलिए एजुटेक करना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं सर मैं अपने लिए कार लेना चाहता हूं इसलिए एजुटेक करना चाहता हूं। कोई कहता है सर मुझे अपनी बहन की शादी धूमधाम से करनी है इसलिए मुझे एजुटेक करना है।
कोई कहता है मुझे अपने पापा का कर्जा उतारना है इसलिए एजुटेक करना है। कोई कहता है मुझे अपना कर्जा मुक्त जिंदगी जीना है, मेरे दरवाजे पे कोई मांगने वाला नहीं आना चाहिए, इसलिए मुझे एजुटेक करना है। कोई कहता है मुझे अपने माँ बाप को खुशियां देनी है, उनको घर देना है, उनको गाड़ी देनी है, उनके लिए एजुटेक करना है। कोई कहता है मुझे अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन देना है कि मेरे बच्चे फॉरेन जाके भी पढ़े, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मुझे एजुटेक करना है। आपको एजुटेक क्यों करना है? आपकी क्या जरूरत है? क्योंकि दोस्त, अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको एजुटेक क्यों करना है और आपको लगे कि हाँ ये चीज एजुटेक से ही पूरी हो सकती है, तो दोस्त आपको जिंदगी में किसी भी कोई भी ताकत रोक नहीं सकती उसके बाद। अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि मुझे एजुटेक करना क्यों है, अगर आपको ये समझ में आ गया, तो दोस्त आज सबसे बड़ी जीत आपकी हो जाएगी। इसलिए आज ये सेशन खत्म होने के बाद सबसे पहले अपनी अपनी लाइफ में ये फील जरूर कीजिए आज कि आप एजुटेक क्यों करना चाहते हो। आप एजुटेक क्यों करना चाहते हो? आपकी लाइफ में ऐसी क्या जरूरत है जो आपको लगता है एजुटेक से पूरी हो सकती है? आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो एजुटेक से पूरा हो सकता है? आपके घर में कौन सी खुशियां चाहिए जो आपको लगता है एजुटेक से आ सकती हैं? आपके परिवार को कैसी आप जिंदगी देना चाहते हो? आपके बच्चों को कैसी लाइफ देना चाहते हो? अपने बच्चों के कौन से सपने पूरे करना चाहते हो? अपने परिवार के कौन से सपने पूरे करना चाहते हो? उसकी लिस्ट बना लीजिए आज। अगर आपके पास लिस्ट है आपके सपनों की, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती दोस्त। सपनों की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है दोस्त। एक सपने के ताकत से ही आप जिंदगी में आगे जीतते हो। सपने की ताकत ही आपको जिताती है। तो सपने की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। तो सबसे पहले अपनी एक लिस्ट बना लीजिए, आप क्या हासिल करना चाहते हो। लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। एक लिस्ट आपको यह बनानी है। दूसरी आपको एक और लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स। सब जितने भी लोगों को आप जानते हो उन सबकी एक लिस्ट बना लीजिए, जितने भी लोगों को आप जानते हो। क्योंकि दोस्त, एजुकेशन हर घर की जरूरत है और आज हर आदमी एजुकेशन में काम भी कर सकता है। एजुकेशन हर घर की जरूरत है, तो सबकी लिस्ट बना लीजिए बिना ये जज किए हुए ये करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि कई कई बार हम कई लोगों के लिए जज करते हैं, यार ये नहीं करेगा, और वो कर लेता है। और किसी के लिए आप क्या सोचते हो, ये जरूर करेगा, वही मना कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है और उसी से हम डिसहार्टेड भी कई बार हो जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा, आप सबसे पहले अपनी एक लिस्ट बना लीजिए। दोस्त, लोग फेलियर क्यों होते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, लोग लिस्ट नहीं बनाते, इसलिए फेलियर होते हैं। सबसे बड़ा फेलियर का रीजन यही होता है कि लोग लिस्ट नहीं बनाते। लिस्ट बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। FRIENDS, FRIENDS, यस फ्रेंड्स। F अंडरस्टैंड फॉर फ्रेंड। सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल की लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि बच्चे हर घर में पढ़ने वाले हैं, हर घर में कोई ना कोई एजुकेशन लेने वाला है। नहीं तो इंग्लिश स्पोकन और MS ऑफिस, वो ऐसे दो पैकेज हैं हमारे पास कि वो हम उसको भी दे सकते हैं, जिसके घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है वो भी ले लेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड सर्कल की लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई पढ़ने वाला। आर रिलेटिव, आज तक हमने अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग की है तो हमने कभी रिलेटिव्स को नहीं बताया, रिश्तेदारों को नहीं बताया। कारण यही था कि हमारे हमारे ऊपर लायबिलिटी ना आ जाए, हमारा गला ना पकड़ ले। तो दोस्त, यहाँ पे कोई डर नहीं है, क्योंकि हर रिश्तेदार के पास भी कोई बच्चा पढ़ने वाला है। आप उन सबकी भी लिस्ट बना सकते हैं। आई इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, हमारे साथ काम करने वाले लोग, इंस्टीट्यूशनल हमारे साथ। अगर हम मान लीजिए LIC का काम करते हैं, तो हम बहुत सारे LIC के एजेंट्स को जानते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर का काम करते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर के लोग जानते हैं। हम बैंक में जॉब करते हैं, बहुत सारे और लोग हैं बैंक में काम करने वाले। हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो बहुत सारे टीचर्स को हम जानते हैं, बहुत सारे सारे स्टूडेंट्स को हम जानते हैं। दे ऑल आर आवर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स। एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले जितने भी लोगों को आप जानते हो, वो कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन अपनी नौकरी से 100% सेटिस्फाइड नहीं है। हर पर्सन अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ ना कुछ करना चाहता है। और एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर आदमी काम कर सकता है। मैं कहता हूं देश का प्रधानमंत्री भी काम कर सकता है। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है। एंड नेबर्स, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग, बच्चे हर एक के घर में हैं, हर हर पर्सन बच्चों को पढ़ाना चाहता है। हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों के बारे में भी हम लिस्ट में उनको शामिल कर सकते हैं। डी डेलीगेट्स, दिमाग से पैसा कमाने वाले लोग, डॉक्टर, एडवोकेट, लेक्चरर, प्रोफेसर, ऑल आर डेलीगेट, जो दिमाग से पैसा बनाते हैं, उनको भी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेंजर्स। अब ये स्ट्रेंज, देखिए 100 करोड़ है हमारी पॉपुलेशन, मतलब हमारे लिए 100 करोड़ लोग हैं स्ट्रेंजर्स, उनको भी आप लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज सीख लीजिए आज ही,
तारीफ करना। जब आप लोगों की तारीफ करते हैं, लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं और वो लोग आप आपकी लिस्ट में शामिल कर सकते हो। तारीफ करना शुरू कर दीजिए। किसी की शर्ट अच्छी है तो बोलिए उसको, यार शर्ट बड़ी अच्छी है। किसी की स्माइल अच्छी है तो बोलिए उसको, यार तेरी स्माइल बहुत शानदार है, तेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तेरी घड़ी बहुत अच्छी है, तेरे जूते बहुत अच्छे हैं। तारीफ कीजिए। तारीफ करके आप किसी को भी अपने साथ जोड़ सकते हो। तो इस तरह से आप स्ट्रेंज कॉन्टेक्ट भी बना सकते हो और स्ट्रेंज लोगों को भी आप अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हो। दूसरी लिस्ट आप अपने मोबाइल से भी निकाल सकते हो। आपके मोबाइल में जरूर 500-700 कॉन्टेक्ट्स होंगे, उनको एक पेपर के ऊपर लिख लीजिए, पेपर के ऊपर निकाल लीजिए। और एक लिस्ट आप अपने फैमिली एल्बम से भी निकाल सकते हो। घर में कोई फंक्शन हुआ है साल 2 साल पहले, फैमिली एल्बम निकाल लीजिए, आपको सारे रिश्तेदार सारे नजर आने शुरू हो जाएंगे, मामा चाचा ताया दोस्त सब नजर आएंगे उसमें। तो उनकी भी लिस्ट आप बना सकते हो। लिस्ट बनाने का तरीका क्या होता है, डायरी लीजिए, 100-200 रुपए की बढ़िया सी डायरी लीजिए और डायरी के ऊपर लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। नाम, प्रोफेशन और मोबाइल नंबर, वो करता क्या है। इस तरह से सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए। सिर्फ उन लोगों की लिस्ट मत बनाइए जिनके घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं दोस्त। हर जगह पे दो तरह के लोग हैं। देखिए, हर घर में दो चीजें चाहिए, पहला एजुकेशन, दूसरा पैसा। और दोस्त हमारे पास दोनों चीजें हैं, एजुटेक दोनों का कॉम्बिनेशन है, एज वेल एज ये मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों लोग हमें चाहिए। कुछ लोग पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ लोग एजुकेशन चाहते हैं, हम दोनों ला सकते हैं। मतलब 100% लोग हमारी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। 100% लोग, क्योंकि हर घर में दोनों चीजों में से कोई ना कोई एक चीज तो चाहिए। तो सिर्फ उन लोगों की लिस्ट मत बनाइए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको आप एजुकेशन दे सकते हैं, उनकी लिस्ट सिर्फ मत बनाइए। उन लोगों की भी लिस्ट बनाइए जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ करियर बनाना चाहते हैं, कोई पैसा बनाना चाहते हैं, कोई पैसा कमाना चाहते हैं। हर बंदे को आप एक मौके की तरह एजुटेक दिखा सकते हैं। ये एक मौका है दोस्त, इस तरह मौके की तरह आप एजुटेक दिखा सकते हैं। इस तरह से लिस्ट बनाइए कि हर बंदा आपकी लिस्ट में जो है वो हर हर कोई एजुटेक चाहेगा, क्योंकि उनमें से इन दोनों में से एक चीज तो वो चाहता है, या तो पैसा नहीं तो एजुकेशन, और कुछ तो दोनों भी लेंगे। ठीक है, तो सो मेक ए लिस्ट विदाउट जजमेंट, के बिना जज किए हुए कि ये करेगा कि नहीं करेगा। आपका काम क्या है, भगवान ने आपको एक थर्मामीटर पकड़ा दिया है, चेक करो किसको सक्सेस का बुखार है। आपका काम क्या है, लोगों को थर्मामीटर लगाओ, देखो इसको सक्सेस का बुखार है, अपने साथ ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। मतलब आपका काम क्या है, लिस्ट बनाना है और फिर उस लिस्ट को खत्म करना है। लिस्ट बनाना है और लिस्ट को खत्म करना है दोस्त। इस तरह से आप लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना लीजिए सबसे पहले। दोस्त, लोग गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, आप एक फैक्ट्री खोलते हो, उस फैक्ट्री में आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि रॉ मटेरियल कितना है, तो फैक्ट्री चलेगा क्या, नहीं चलेगा। आपको रॉ मटेरियल का नॉलेज होना जरूरी है। दिस इज पीपल इंडस्ट्री। अगर आप लोगों की, पीपल इंडस्ट्री है, लोग हमारे लिए रॉ मटेरियल है, हमें पता होना चाहिए हमारे पास कितना रॉ मटेरियल है। जितनी बड़ी लिस्ट आपके पास होगी उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। तो सो मेक ए लिस्ट फर्स्ट, अपनी लिस्ट बना लीजिए। दूसरा काम क्या करना है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। सिर्फ एक गलती आपको जरूर बताना चाहूंगा, वो गलती मत कीजिएगा। 3 गलतियां लोग अक्सर करते हैं। सबसे पहली, 3 नेवर्स एंड नेवर्स। 3 गलतियां मत कीजिएगा। सबसे पहली, बैगिंग अप्रोच, तरले करके बुलाना। अब लोग पता कैसे बुलाते हैं, मैं कई बार लोगों को देखता हूं बुलाते हो, यार तू प्लीज आ जा, तू मेरे लिए आ जा, तू मेरे लिए आधे घंटे का टाइम नहीं निकाल सकता, तू मेरे लिए एक बार आ तो जा, 10 मिनट के लिए आ जा। आज आप किसी को बोलो मेरे को तेरी जरूरत है, तू आ जा, वो कहेगा मैं शहर में ही नहीं हूं। पैकिंग अप्रोच का कोई फायदा नहीं है दोस्त। दूसरा, कई बार लोग धमका के भी बुला लेते हैं, तू मेरा दोस्त नहीं है, नहीं आएगा, अच्छा आज के बाद मुझे कॉल मत करी। तू मेरा भाई नहीं है, नहीं आएगा आज के बाद, देख फिर तेरे को कभी जरूरत पड़ती तो बताता हूं। धमकाया, बुला लिया, अब धमकाया, बंदा आ गया, लेकिन माइंड क्लोज कर दिया। माइंड क्लोज करके आया, यार ये मुझे कहीं फंसाने ले आया और मुझे फंसना। माइंड क्लोज। थ्रेटनिंग का भी कोई फायदा नहीं है, बैगिंग का भी कोई फायदा नहीं है, थ्रेटनिंग का भी कोई फायदा नहीं है। तीसरी गलती लोग क्या करते हैं, शॉर्ट नॉलेज देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैंने कई लोगों को स्कूटर पे प्लान करते हुए देखा, स्कूटर चल रहा है और प्लान चल रहा है, इधर स्कूटर चल रहा है, यार सिर्फ 2 लोगों को बताना है, यार सिर्फ 5,000 लगने वाला है, तो लोग नहीं आएंगे दोस्त। यार 62 लाख साल में आ जाएगा, 50 लाख साल में आ जाएगा, बंदा कहता है तू मुझे यही उतार। शॉर्ट नॉलेज, कहते हैं हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक है। आपने खुद किसी को समझाने की कोशिश नहीं करनी जब तक आपको पूरी तरह समझाना नहीं आता। अब कांटेक्ट करना कैसे है, मैं आपको वो बताता हूं। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट
करने का तरीका क्या है? सिंपल 4 लाइनें आपको मैं बताता हूं, वो 4 लाइनें याद कर लीजिए। जब भी आप किसी को बुला रहे हो, वही 4 लाइनों के साथ आप किसी को इनवाइट कर सकते हो। यार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, क्यूआर कोड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, आने वाली बहुत बड़ी फ्यूचर इंडस्ट्री है, और कंपनी को अभी राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। एजुकेशन सिस्टम को, उनके एजुकेशन सिस्टम को कंपनी को अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया है, और अपने एरिया में वो लॉन्च हो रहा है। अब जिस एरिया में, मान लीजिए आप एमपी में है, तो बोलिए एमपी में अभी वो लॉन्च हो रहा है। आप यूपी में है, बोलिए यूपी में अभी वो लॉन्च हो रहा है। यार बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, बहुत बड़ी फ्यूचर इंडस्ट्री है। और एक मतलब अगर हमारी समझ में आ गया, बच्चों को तो एजुकेशन मिलेगा ही, लेकिन अगर हमारी समझ में आ गया, तो हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूचर को लेके जब आप बात करेंगे, तो हर आदमी आपकी बात को सुनेगा। क्या बात कर रहे हैं? 4 लाइनें फिर मैं आपके सामने रिपीट करता हूं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, आने वाला बहुत बड़ा फ्यूचर है, क्यूआर कोड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है यार, और कंपनी को अभी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, और वो अपने एरिया में लॉन्च हो रहा है। इतना बढ़िया एजुकेशन है दोस्त, कि अपने बच्चों को तो एजुकेशन मिलेगा ही, लेकिन अगर समझ में आ गया, तो हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तब आपको यही जवाब मिलेगा, है क्या? तब आप उसके साथ टाइम सेटल कर लीजिए, वही बताना शुरू मत कर दीजिए। टाइम सेटल करिए, यार अभी तो मैं फ्री नहीं हूं, अभी तो मैं कहीं निकल रहा था, तो एक काम कर, शाम को 5 बजे फ्री है तू क्या? अच्छा ठीक है, फ्री है, शाम को 5 बजे मिलते हैं, तब तक मैं भी फ्री हो जाऊंगा, मिलके बात करेंगे। टाइम सेटल कीजिए, मतलब कांटेक्ट किया और इनवाइट कर लिया, बस इतना काम है। कांटेक्ट किया और इनवाइट किया। कांटेक्ट मतलब उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाना, उसके अंदर एक उत्सुकता को जगाना, ताकि वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए, उत्सुकता को जगाना, यानी उसको एक ऐसा सिस्टम बताने की, इस तरह से उसकी उत्सुकता जगाना कि उसको अपना फायदा लगे। तो कोई भी इंसान आपके फायदे के लिए आपकी बात सुनने नहीं आएगा, वो तभी आपकी बात सुनने आएगा जब उसको उसका फायदा आप दिखाओगे। क्या बोला? एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, आने वाली बहुत बड़ी फ्यूचर इंडस्ट्री है, कंपनी को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यार अपने एरिया में उसकी शुरुआत हो रही है। बच्चों के लिए तो वो एजुकेशन सिस्टम है ही, लेकिन अगर हमारी समझ में आ गया, तो हम अपने बच्चों के, अपने परिवार का, अपने बच्चों का एक बहुत बड़ा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। 100% वो बंदा आपके साथ फिर इमीडिएटली पूछेगा, है क्या? उसको बोले, यार अभी तो मैं फ्री नहीं हूं, अभी तो निकल रहा हूं, तो एक काम कर, शाम को कितने बजे फ्री होगा? शाम को 5 बजे, ठीक है, शाम को 5:30 बजे मिलते हैं, या 6 बजे मिलते हैं। इमीडिएटली उसके साथ टाइम सेटल कर लीजिए, और उसको अपने साथ इनवाइट कर लीजिए। दोस्त, दिस इज द वे टू कॉन्टैक्ट द पीपल एंड इनवाइट द पीपल। एक क्रियोसिटी क्रिएटिव उसके साथ आप मैसेज शेयर कीजिए। जब आप क्रियोसिटी क्रिएटिव मैसेज उसको देंगे, तो वो आपकी बात सुनने के लिए जरूर रहेगा। आज की बात को हम यहीं पे विराम करते हैं। ये 2 बेसिक्स पे आज आपको पकड़ बनाना है, 2 बेसिक्स पे आज काम करना है। सबसे पहला लिस्ट बनाना है। 2 लिस्ट आपको बनाने के लिए बोला गया है। एक है सपनों की लिस्ट, और दूसरी है लोगों की लिस्ट। सपने पूरे करने के लिए लोगों की लिस्ट बनाना भी जरूरी है, और लोगों की लिस्ट इसलिए बनाना है क्योंकि अपने को सपने पूरे करने हैं। ठीक है? और दूसरा काम है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, लोगों को इनवाइट करना है। ठीक है? और जल्दी फिर दोबारा हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में व्यस्त रहिए। नाउ वापिस रफीक सर के पास चलते हैं। चले रफीक जी, थैंक यू सो यस मच। यस सर, गुरप्रीत सर, थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ माइंड ओपनिंग सेशन, बोले तो दिमाग की बत्ती जल गई सब लोगों की। बहुत ही बढ़िया था सर, एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जब गुरप्रीत सर ने जो पॉइंट्स बताए, ये अगर ये पॉइंट्स पे हम लोग कमांड हासिल कर लिए, तो हमें सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत सारे पॉइंट्स है, मतलब यहाँ पे जस्ट मैं समराइज करना चाहूंगा। मतलब कैटेगरी, 3 कैटेगरी के पीपल आदमी रहते हैं, हम लोगों को बस डायमंड ढूंढना है। डायमंड कैसे ढूंढे? बस आप देख लो अपने कंपनी में जैसे डायमंड्स कहाँ पे हैं। डायमंड्स लाइक बबन सर है, मकरंद अली सर है, शिरोड़े सर है, सूरज सर है, गिरमकर सर है। इन सबको देख के आप समझ सकते हो कि डायमंड की पहचान क्या होती है। तो ये बहुत बड़ी मतलब आपको इजी रहेगा कि डायमंड पहचानने में। और टाइम वेस्ट करना नहीं है, हम लोग को टाइम इन्वेस्ट करना है। जैसे कि हम लोग आज टाइम, अपना वैल्यूबल टाइम इन्वेस्ट किए गुरप्रीत सर से सीखने के लिए। सो दिस इज द वे वी हैव टू इन्वेस्ट अवर टाइम। एंड कंसिस्टेंसी, वर्क का पावर भी आप देखे, आप जैसे बिजनेस और जॉब में जैसे डिफरेंस बताया गुरप्रीत सर ने। और प्रायोरिटी इज इक्वल टू सक्सेस, ये बहुत बड़ी बात की गुरप्रीत सर ने, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी बनाए, प्रायोरिटी हमें प्रायोरिटी दे नहीं पा रहे, ये रीजन से हम लोग सक्सेस हो नहीं पा रहे। क्योंकि प्रायोरिटी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सर, सक्सेस के लिए प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्राई करने से बिजनेस नहीं चलता, जैसे गुरप्रीत सर बोले अभी, बिजनेस चलाने से चलता है। ट्राई मत कीजिए, बिजनेस बिजनेस के रूप से चलाइए।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे गुरप्रीत सर ने बोले 4 व्हील्स ऑफ सक्सेस, तो लिस्ट बिल्डिंग और ड्रीम की बिल्डिंग करो, और ड्रीम्स की लिस्ट बिल्ड करो, और कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट बिल्ड करो। एंड लास्ट बात मैं बोल के खत्म करना चाहूंगा, हॉलीडे नहीं, यहाँ पे हॉलीडेज है। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग, हम लोग हॉलीडेज एंजॉय करेंगे इन फ्यूचर में। अभी बस हमें जी जान लगा के काम करना है। एंड आप सभी की तरफ से मैं गुरप्रीत सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच गुरप्रीत सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड शेयरिंग योर वंडरफुल नॉलेज सर। थैंक यू वेरी मच।